नमस्ते। आपने सुना होगा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि हमारा जैसा नज़रिया होता है वैसे ही हमें दुनिया नज़र आती है। होता है ना ऐसा कि अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है और उससे ग्लास टूट जाए, आपका रिएक्शन आपके मूड पे डिपेंड करता है। कभी तो आपको बर्तन टूटने पर कोई गुस्सा नहीं आएगा, आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो मुझसे भी हो जाता है। और कभी आप बहुत चिल्लाएंगे। सिचुएशन तो एक ही है, सर्कमस्टांस तो एक ही है, फिर रिएक्शन क्यों बदला? कभी सोचा है आपने? इतनी छोटी सी चीज़ में भी हमारा रिएक्शन बदल कैसे जाता है? बस वही काम आता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि हमारी सोच। तो हमारी सोच पे काम करने के लिए एक प्रेयर होती है जो कि हवाई में बहुत मशहूर है, इट्स वेरी फेमस, और वो जानी जाती है हो पोनो पोनो नाम से। हो पोनो पोनो। अगर इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाऊं तो एक हवाईन जो डॉक्टर है वो मेंटली इल और वो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको बिना उनसे मिले सिर्फ उनकी फाइल पढ़कर ठीक कर देता है यूजिंग दिस प्रेयर। एंड उसके बाद से इट गॉट इट्स ऑल पॉपुलैरिटी, मतलब उस बात की वजह से लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा और काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। चलिए बाकी टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ द प्रेयर। तो जो प्रेयर है वो इन्वॉल्व करती है 4 स्टेप्स। क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? होगा, आप करिए, होगा। ये मैं नहीं कहती, आप जितने भी इसके रिव्यूज़ हैं आप गूगल करके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं इसके बारे में। पहली बात करना क्या है, आप आराम से एक शांत जगह पे बैठें और वहाँ बोलें पहला सेंटेंस, आई एम सॉरी। आप सॉरी हैं किस लिए? मैंने पहले कहा आपको जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सपोज़ मैं बहुत नेगेटिव सोच रखती हूँ और उस नेगेटिविटी की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को मैस कर लिया है, तो मैं कहूँगी आई एम सॉरी। किस लिए? क्योंकि मेरी ऐसी सोच है, तो इसके लिए मैं सॉरी हूँ। यानी कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आई से आई एम सॉरी। ये चीज़ आई एम सॉरी आप तब भी बोल सकते हैं अगर आपका किसी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप उसको सामने रखकर, ये नहीं है कि आपको उसको बोलना है, लेकिन आप उसको सामने रखकर भी बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी। उसके बारे में सोच के बोल सकते हैं आई एम सॉरी। अगर जनरल करना है तो आप अपने लिए सोच के बोलें, और अगर आपको रिलेशनशिप से इशू है तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को सामने रखते हुए, अपने विजन में रखते हुए, अपने इमेजिनेशन में रखते हुए बोल सकते हैं आई एम सॉरी। दूसरी सेंटेंस है प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आप सॉरी हैं और आप मांग रहे हैं क्षमा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। वो आप माफ़ी अपने एटीट्यूड की वजह से भी मांग सकते हैं और किसी और पर्सन से नाराज़गी की वजह से भी मांग सकते हैं। तीसरी बात, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? कि मेरी इस फॉरगिवनेस को आपने एक्सेप्ट कर लिया, मेरी इस सॉरी को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो थैंक यू। और आई लव यू टू द अदर पर्सन, आई लव यू टू माई सेल्फ, आई लव यू टू द यूनिवर्स। तो ये 4 सेंटेंसेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 चीज़ें जब आप बोलेंगे, आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपकी थिंकिंग में चेंज आएगा, आपको पीस ऑफ माइंड होगा। बिना ट्राई कीजिए, इसे प्लीज़ रिजेक्ट मत कीजिए कि ये 4 सेंटेंसेस कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज़ आज आपका जो है झगड़ा हो गया है अपने बॉस के साथ, या थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो आप जहाँ पे अपने कैबिन में बैठे हैं किसी भी शांत जगह पे खड़े हो जाएं, बैठ जाएं और बस इमेजिन कीजिए कि आप बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप देखेंगे आप 3-4 बार ये रिपीट करते जाइए, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इट इज़ सो क्विक एंड इट इज़ सो वेरी वेरी परफेक्ट, इट वर्क्स परफेक्टली। बहुत अच्छे से ये काम करता है। मैं इस पे बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत लोगों पर आजमाया हुआ है। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। आपको पीस ऑफ माइंड इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगा।
प्लीज़ अपनी ईगो को साइड पे रखिए। आपको किसी को कुछ नहीं कहना है। ये जो भी चीज़ है ये आपकी आपस की बात है, अपने साथ की बात है। तो आप कहिए कि हाँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एनी कमेंट्स प्लीज़ नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।